जैगा मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने जिस केस के ऊपर स्टडी करी थी वह था फुलेसर का भूत। इस केस के जरिए हमने जाना कि किस तरीके से एक छोटी सी चूक जो है पुलिस के लिए भारी सिरदर्दी का सबब बन सकती है। हुआ कुछ यूं कि एक मृतक की शनाख्त पुलिस उसके परिवारजनों से सिर्फ उसके कपड़े दिखाकर कर लेती है और परिवारजन भी सिर्फ कपड़ों के जरिए ही अपने परिवार के व्यक्ति को मृत मान लेते हैं, जबकि डेड बॉडी अवेलेबल थी और पुलिस को चाहिए था कि डेड बॉडी दिखाकर शिनाख्त करे जिससे इस तरह की चूक से बचा जा सके। अब पुलिस चूंकि इसी बात को लेकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए मैं इसे भारी गलती कहूंगी। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज हम जिस केस के ऊपर चर्चा करेंगे वह दरअसल केस कम और आंखों देखी किस्सा गो ज्यादा है। उसका शीर्षक है आज के एपिसोड का, पुलिस पूरी तरह फिट है। चलिए, पुलिस पूरी तरह फिट है। मिनट भर के लिए जरा अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अरे कर लीजिए, आपसे कोई पहेली नहीं बुझाई जा रही है, कर ली बंद। चलिए अब जरा सोचिए कि अपने देश में पुलिस का दरोगा या थानेदार कैसा दिखता है। सवाल कठिन है, लेकिन हमारे मन में अक्सर जो पुलिस दरोगा की छवि बनती है वह फिल्मी होती है, या तो दबंग चुलबुल पांडे वाली, या फिर किसी भोजपुरी फिल्म में नशे में धुत नाचते ठुमके लगाते पुलिस वाले की। इनमें से सही कौन सी है? वैसे यदि अब तक की केस स्टडीज पर हम गौर करें तो दोनों ही में से किसी भी तरह की छवि अब तक हमारे सामने नहीं आई है। पुलिस डिपार्टमेंट में जो करप्शन है उसके तहत बहुत सारे केसेस हमने पढ़े। फिल्म भी तो समाज का ही आईना है। फिल्मकार या कहानीकार अपने आसपास जैसा देखता है वैसा ही चित्रण अपनी कहानी में कर देता है। देश भर के तमाम पुलिस बलों में एक समानता है। आधे से ज्यादा कांस्टेबल और दरोगा शारीरिक तौर पर फिट नहीं है। किसी की तूंद निकली है तो किसी की कमर झुकी है। जरूरत पड़े तो तेज दौड़ना दूर, पुलिसकर्मी तेज चल भी नहीं पाते। इसकी एक बड़ी वजह थानों व पुलिस लाइन में नियमित परेड और ट्रेनिंग न होना भी है। तो अक्सर फिल्मों में हमने इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते हुए देखे हैं। चोर भाग जाता है और पुलिस हांफती हुई खड़ी रह जाती है। ऐसा नहीं है कि विभाग को अपने दरोगाओं की तोंद की फिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक एसपी को अपने माता हाथों की तोंद और बेडोल शरीर इतने अखरे कि उन्होंने पुलिस लाइन में मिलने वाले दैनिक भोजन की हदें तय कर दी। हालांकि विवाद हुआ, लेकिन कप्तान साहब ने आदेश दिया कि पुलिस मेस में किसी सिपाही या दरोगा को रोजाना 4 से ज्यादा रोटियां नहीं मिलेंगी। वैसे इस तरह का कोई केस मेरी नजरों के सामने से नहीं निकला है सोशल मीडिया पर। आपकी नजरों से निकला हो तो मुझे भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। इसी तरह पंजाब के तरन तारण में बाकायदा पुलिस को योग और दूसरे व्यायाम करना अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं, बचने का रास्ता तलाश ही लेते हैं। आखिर काम चोरी करना भी तो एक काम है, लेकिन कई बार यही काम चोरी न सिर्फ भारी पड़ जाती है बल्कि फिटनेस की कमी पुलिस वालों को सरे बाजार मजाक का सबब भी बना देती है। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा इलाके में 5 सितंबर 2011 की है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा कमर्शियल बेल्ट में एक दरोगा जी की ड्यूटी लगी। पुलिस को कमर्शियल बेल्ट, जगत फार्म, अमृतपुरम, सीएम मार्केट और आसपास के इलाके से लगातार चोरी और छीना झपटी की शिकायतें मिल रही थी। इस इलाके से कई लोगों की बाइक देखते ही देखते गायब हो गई। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वे रात होने का इंतजार भी ना करते। सुनसान छोड़िए, सड़क के भीड़ भाड़ भरे इलाकों में भी झपटमारी की घटनाएं हो रही थी। तो यदि इस तरह की घटनाएं दिन दहाड़े होती हैं तो मैं कहूंगी कि इस देश की जनता जो भीड़ तंत्र में तब्दील हो चुकी है वे भी पूरी तरह जिम्मेदार है। रोजाना शिकायतों से पुलिस महकमा बेहाल था। तंग आकर पुलिस ने आपराधिक घटनाओं के आधार पर खास पॉइंट चिन्हित किए। उन जगहों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई गई, सिपाही तैनात हुए, गश्ती कार और पुलिस बाइक की संख्या बढ़ाई गई। इतना भर करके पुलिस महकमे ने मान लिया कि अब चोरियां नहीं होंगी, लेकिन चोर इतने भर से डर जाते तो भला दिन ही ना हो जाते और कुछ और। खैर, पुलिस और चोरों के बीच लुका छिपी जारी थी।
पुलिस की नजर बची और चोर अपना काम करके भागे। बस इतना लिहाज समझ लीजिए कि जहां पुलिसकर्मी तैनात होते थे, चोर उससे थोड़ी दूर पर घटना को अंजाम देते। जेब कतरे इंतजार करते कि कब तैनात पुलिसकर्मी खाना खाने जाएं और कब हम जेब काटे। बाइक चोर इस ताक में रहते कि कब दीवान जी चाय पीने जाएं और कब अपना फर्ज पूरा करें। झपट मारों की निगाहें शर्म से झुकी रहती और तभी उठती जब दरोगा जी की आंखें झपकी लेती और करते अपनी आंखों की शर्म का सौदा करते। गरज यह कि चोरियां कम ना हुई और ना झपटमारी की घटनाएं ही। मामला जब बनता ना दिखा तो आला अधिकारियों ने अपने मातहतों के पेंच कसना शुरू किए। अपने दलगीर दरोगा जी भी उनमें से एक थे। उन पर किसी ने तरस न खाया। अधिकारी चाहते तो 50 से ऊपर की उम्र का लिहाज करके किसी दूर दराज की चौकी पर बिठा देते। इस उम्र में उनसे अपनी चर्बी का वजन न संभलता था, भला ऐसी जगह पर जिम्मेदारी का बोझ कैसे उठाते। उस दिन तो दरोगा दलगीर सिंह का दिन ही खराब था। सुबह सुबह पड़ोसी गुप्ता की मनहूस शक्ल देखकर घर से निकले। गुप्ता अपने होंठों पर खरगोश के से दो दांत सजाए जिस रोज रास्ता काट जाता था, उस रोज चौधरी साहब के साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना घटती जरूर थी। खैर, गुप्ता जी की क्या गलती, उनके चेहरे पर तो चमेली के फूल सी सजी सदाबहार मुस्कान रहती थी। लेकिन चौधराइन को दिलगीर सिंह ने बरसों से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, मतलब अपनी पत्नी साहिबा को। चौधराइन ने उस रोज भी दरोगा जी को घर से रोती कराहती शक्ल के साथ विदा किया था। नाश्ते में जले हुए पराठे को लेकर भी दोनों में कुछ नोक झोंक हुई थी। तोंद का व्यास भले ही 2 मीटर का हो चला हो, लेकिन चौधरी साहब ने ना पराठे खाने छोड़े थे और ना समोसे। जले हुए पराठे और चौधराइन के ताने खाकर निकलना कम था, जो ये शनिचरा गुप्ता भी सामने पड़ गया। चौधरी साहब ने बड़बड़ाते हुए अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चलते गए थाने की तरफ। थाने में हाजिरी लगाकर उन्हें जगत फार्म जाना था, जहां उनसे चोरों पर खास नजर रखने के लिए कहा गया था। दलगीर सिंह एक मार्केट के बाहर टहल ही रहे थे कि उन दिनों सीसीटीवी कैमरा आ गए थे, लेकिन इतने लोकप्रिय न थे। पुलिस के पास सीमित संसाधन थे। जंग खाई बंदूक, बिना सेल्फ वाली धक्के से स्टार्ट होने वाली जीप और हाथ में 2.5-3 फीट के डंडे से उम्मीद की जाती थी कि पुलिस धूम स्टाइल के चोरों को धर दबोचे। तो यहाँ पर पुलिस महकमे पर भी तरस आता है कि बिना किसी फैसिलिटी के उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा लगाई जाती हैं। बहरहाल इसके सिवा कोई और रास्ता भी न था। दलगीर सिंह बाइक से उतरे, अपनी पैंट को तोंद पर चढ़ाया, एक गहरी सांस भी ली ताकि पेट थोड़ा अंदर हो जाए। पैंट सही करके दरोगा जी अल्फा कमर्शियल मार्केट की तरफ बढ़े। दलगीर सिंह अभी 10 कदम भी ना चले थे कि अचानक मार्केट की तरफ से शोर सुनाई दिया, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। ये दलगीर सिंह के इकबाल को खुली चुनौती थी। पिछले कई दिनों से चोरों से पुलिस का एक अघोषित समझौता चल रहा था। इसके तहत साफ था कि चोर पुलिस के सामने किसी घटना को अंजाम नहीं देंगे। लेकिन ये चोर तो दलगीर सिंह के सामने से भाग रहा था। भाग क्या रहा था, घटना को अंजाम देकर दिलेरी से जा रहा था। हुआ यूं कि शनिवार का दिन था। अल्फा कमर्शियल बेल्ट में HDFC बैंक की एक शाखा है। उनके सामने बैंक का कोई ग्राहक अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके बैंक में गया। एक चोर वहां पहले से ही किसी ऐसे वाहन की टोह में था जिस पर मालिक की नजर न हो। या तो चोर ने दरोगा दलगीर सिंह को नहीं देखा या जानबूझकर उनके भारी भरकम वजूद की अनदेखी कर दी। शायद चोर जानता था कि इस डील डॉल के साथ और इस उम्र के साथ दरोगा जी उसको पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे ही ग्राहक बैंक में दाखिल हुआ, चोर ने अपने पास मौजूद चाबियों के गुच्छे से बाइक का लॉक खोलने की कोशिश की। चोर का दिन भी अच्छा ना था, शायद उसकी बोनी खराब होनी थी। बाइक मालिक को कुछ काम याद आया और वह बैंक से बाहर निकल आया। अब जो वह बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि एक अनजान आदमी उसकी महबूबा से भी ज्यादा प्यारी बाइक के साथ छेड़खानी कर रहा है। हाथों में चाबी का गुच्छा देखकर बाइक मालिक समझ गया कि अनजान आदमी चोर है।
वह बैंक के गेट से ही चोर चोर चिल्लाता हुआ अपनी बाइक की तरफ लपका। बाइक मालिक से बस यही गलती हो गई। अगर वह शोर न मचाकर चुपचाप चोर को दबोच लेता तो शायद चोर पकड़ा जाता। उसके शोर ने चोर को चौकस कर दिया और चोर बाइक छोड़कर भाग निकला। बाइक मालिक ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी दिलचस्पी अपनी बाइक बचाने भर की थी। उसने चोर के पीछे भागने के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन चोर ने एक गलत काम किया। वह दरोगा दलगीर सिंह के सामने से भाग कर निकला। दलगीर सिंह को एक पल तो समझ में न आया कि क्या करें। बाइक मालिक को ही फिक्र नहीं थी तो भला वह क्यों चोर को पकड़ने की जहमत उठाए। लेकिन लोगों की निगाहें दलगीर सिंह पर आकर ठहर गईं। घटनास्थल पर पुलिस वाला मौजूद था। चोर अभी भी निगाहों के सामने था और तो और दरोगा जी को तकरीबन ललकारते हुए ठीक उनके सामने से गुजरा था। लोगों की उम्मीदें ऐसे मौके पर कई गुना बढ़ जाती हैं। लोगों ने इस बात का भी ख्याल ना किया कि दलगीर सिंह 10-20 कदम दौड़कर ही गिर भी सकते हैं। इधर दलगीर सिंह ने एक बार अपनी क्षमताओं को मापा। उसके बाद उन्होंने लोगों की निगाहें चुराने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक उनके भीतर से फर्ज की आवाजें आने लगी। आखिर लोगों की उम्मीदें और भीतर से आती फर्ज की आवाज निभाने की दलगीर सिंह की तोंद पर भारी पड़ने लगी। क्या हुआ जो 50 बरस के हो गए थे, लेकिन इस उम्र में भला कोई बूढ़ा होता है। अगर आज चोर हाथ से निकल गया तो लोगों के दिल में पुलिस का इकबाल खत्म हो जाएगा। एक चोर भी नहीं पकड़ सकते तो भला समोसे वाला भी उनको मुफ्त के समोसे क्यों कर खिलाएगा। दलगीर सिंह ने मनी मन अपने प्यारे समोसों की कसम खाई, अपनी पतलून को एक बार फिर दुरुस्त किया और अपने इष्ट देव को याद करते हुए चोर के पीछे दौड़ लगा दी। दरोगा जी को चोर के पीछे दौड़ते देखकर तमाशबीनों का भी हौसला बढ़ा। एक दो लोगों ने भागकर चोर को दबोचने की कोशिश भी की, लेकिन चोर की ताकत स्थानीय लोगों पर भारी पड़ी। इसकी शायद एक वजह यह भी थी कि चोर के सामने बचने का लक्ष्य था और जो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना था, लेकिन लोग अपना फर्ज के प्रति इतने समर्पित न थे। चोर ने पीछे आते एक व्यक्ति की नाक पर पलटकर घूंसा मारा। वह व्यक्ति इस अप्रत्याशित वार के लिए तैयार न था। उसकी नाक से खून बह निकला। उसको चोटिल देखकर बाकी के लोग सहम कर रुक गए, लेकिन दलगीर सिंह ने हौसला नहीं हारा। हालांकि उनकी रफ्तार चोर के भागने की स्पीड के सामने 1/3 भी नहीं थी। फिर लोगों ने वह भी देखा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यूं समझ लीजिए कि फॉर्मूला 1 रेस के नोएडा ट्रैक पर मारुति की पुरानी कार का मुकाबला फरारी से हो रहा था। तमाशबीनों की भीड़ लग गई। लोग इस शानदार दौड़ का मजा लेने के लिए ठहर गए, भूल गए कि दफ्तर भी जाना है। ऐसा मजेदार सीन भला फिल्म के सिवा कहां देखने को मिलने वाला था। चोर दरोगा जी से कम 30 मीटर की दूरी बनाए हुए था। दरोगा जी अपनी थुलथुल तोंद को संभालते गिरते पड़ते दौड़ रहे थे। स्थानीय लोग चोर के आसपास डर कर फटक भी ना रहे थे, इसीलिए वह इत्मीनान से था। तो यहाँ पर सिर्फ मैं पुलिस की गलती ही नहीं कहूंगी, लोगों में भी साहस की कमी है। एक व्यक्ति को यदि उसने चोटिल कर दिया तो बाकी सबको चोटिल नहीं कर सकता था एक साथ। लोग चाहते तो तब भी चोर को दबोच सकते थे। इधर दरोगा दलगीर सिंह अपने विभाग को कोस रहे थे। एक तो ऐसे मसले में ड्यूटी लगा दी जो उनके खुद के वजूद पर भारी था, और दूसरे एक आदत पिस्तौल तक नहीं दी गई। इस वक्त उनके पास पिस्टल होती तो यकीनन बाइक चोर या तो आसमानी सफर पर निकल चुका होता या फिर सड़क पर तड़प रहा होता। लेकिन यहाँ नजारा उल्टा था। चोर न सिर्फ चहलकदमी सी करता हुआ भाग रहा था, बल्कि रुक रुक कर दरोगा दलगीर सिंह को चिढ़ा भी रहा था। चोर भागते भागते अल्फा सेक्टर 1 में आ गया। गिरते लुढ़कते दरोगा दलगीर सिंह उसके पीछे लगे थे। दरोगा जी ललकार कर चोर से रुकने को कहते तो वह रुक जाता। न सिर्फ रुक जाता बल्कि दरोगा जी को अंगूठा भी दिखाता। कभी नाक पर हाथ रखकर टीलीली करता।
दलगीर सिंह उस घड़ी को कोस रहे थे जिस वक्त वे चोर के पीछे दौड़े। वहीं रुककर अनदेखी कर देनी थी। चोर निकल जाता तो किधर गया का हल्ला मचाना था और चोर को भाग जाने देने के लिए लोगों को हड़काना था। मगर अब देर हो चुकी थी। पुलिस का इकबाल हाँफ रहा था और चोर का बुलंद था। आखिर चोर ने तय किया कि अब बहुत हो चुका, अब इस खेल को खत्म कर देना चाहिए। अभी बोहनी तक ना हुई थी। इस दरोगा के चक्कर में भला क्या दिन खराब करना। चोर दाईं तरफ वाली गली में मुड़ा और दरोगा जी की आंखों से ओझल हो गया। दरोगा जी को एक पल शर्म भी ना आई, लेकिन तुरंत ही ख्याल आया कि सुबह नाश्ते में पराठा जल गया था और उसकी भरपाई भी करनी है। दरोगा दलगीर सिंह बाईं वाली गली में मुड़े और घूम कर वापिस लौट आए राजू के समोसे खाने के लिए। चोर अब तक आई गई कहानी हो चुका था। तो ऐसे किस्से पढ़कर बड़ा ताज्जुब होता है कि ये वही पुलिस वाले होते हैं जो इस पुलिस महकमे में अपनी एंट्री करवाने के लिए दिन रात एक करते हैं। कई कई मील की दौड़ लगाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए कि फिटनेस को लेकर कहीं ये रिजेक्ट ना हो जाएं पुलिस की नौकरी के लिए। और फिर पुलिस महकमे में आने के बाद किस तरह इनकी फिटनेस जो है दिन दिन घटती चली जाती है, उसको मेंटेन ये लोग नहीं करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में अगले केस स्टडी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन यदि ये वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अन्य प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना भी ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।